का रियल रेट देखकर हो जाएंगे खुश। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल डेली सऊदी न्यूज पर। खबर शुरू करने से पहले एक जरूरी सूचना आपको दे दें कि अगर आप सऊदी में फंस गए हैं, कफील आपको छोड़ नहीं रहा है, आप परेशान हैं, वापस अपने घर लौटना चाहते हैं, तो घबराए नहीं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। इनका नाम अहमद अली है। ये आपको कानूनी प्रक्रियाओं के तहत महज 3 से 4 दिन के अंदर ही खरूज लगाकर सऊदी से फाइनल एग्जिट कराकर आपको सही सलामत अपने देश पहुंचा देंगे। सऊदी अरब की करेंसी रियाल है। वहीं अगर हम भारत की करेंसी की बात करें तो भारत की करेंसी रुपया है। वहीं सऊदी अरब में करीब 25 लाख भारतीय प्रवासी रहते हैं। ऐसे में जो भी भारतीय प्रवासी हैं वो रियाल रेट से अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत की मुद्रा का फिलहाल क्या भाव चल रहा है। उसी के हिसाब से वो घर पैसे भेज सकते हैं, क्योंकि जब रियाल की दरें कम होंगी तो उसको भारतीय करेंसी में कन्वर्ट करने पर ज्यादा पैसा बनेगा। वहीं सऊदी अरब में भारत के बाद पाकिस्तानी, नेपाली और बांग्लादेशी समेत कई अन्य देशों के लोग भी अधिक संख्या में रहते हैं। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि सऊदी में जो लोग कमाते हैं वो भारत की मुद्रा के अनुसार बहुत ज्यादा है। सऊदी के एक रियाल में लगभग 22 रुपए होते हैं। ऐसे में जो भी व्यक्ति सऊदी में कमाता है वो भारत से 22 गुना ज्यादा पैसा कमा रहा है, और ऐसा ही बिल्कुल अन्य देशों के साथ भी होता है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आज सऊदी के रियाल के रेट क्या है। वहीं भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश के करेंसी के हिसाब से आज का रियाल कितना है। आज एक सऊदी रियाल में 22.40 रुपया है, जो कि पिछले हफ्ते कम 22.39 रुपया था। वहीं एक सऊदी रियाल में आज 35.85 नेपाली रुपीस है, जो कि पिछले हफ्ते 35.89 नेपाली रुपीस थे। वहीं एक सऊदी रियाल में आज 31.83 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले हफ्ते 31.88 बांग्लादेशी टका था। वहीं एक सऊदी रियाल में आज 73.97 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले हफ्ते 73.95 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं एक सऊदी रियाल में आज 22.40 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले हफ्ते 22.43 भूटानी करेंसी थी। चलिए अब हम आपको सोने के रेट्स बताते हैं। दुनिया भर के लोग सदियों से सोने की ओर आकर्षित होते रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि सोना ऐसी धातु है जिसका हर देश ज्यादा से ज्यादा स्टोरेज अपने पास रखना चाहता है। आज सऊदी में सोना 22 कैरेट गोल्ड का दाम 304 रियाल प्रति ग्राम है, जो कि पिछले हफ्ते 304 रियाल प्रति ग्राम ही था, यानी बिल्कुल सेम। अगर भारतीय मुद्रा की बात करें तो भारतीय मुद्रा के हिसाब से 22 कैरेट गोल्ड का दाम 6,808 रुपए है। वहीं 24 कैरेट गोल्ड का दाम 328 रियाल प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 7,345 रुपए के होते हैं, जो कि पिछले हफ्ते 328 था। वहीं भारत में आज सोने का भाव है 22 कैरेट गोल्ड का दाम 7,355 रुपया प्रति ग्राम। वहीं 24 कैरेट गोल्ड का दाम है 8,024 रुपया प्रति ग्राम, यानी कि सऊदी में सोने का भाव भारत के हिसाब से कम है। वहीं अगर हम संयुक्त अरब अमीरात की बात करें, यूएई में 22 कैरेट गोल्ड का दाम है 307 दिरहम प्रति ग्राम, जबकि भारतीय मुद्रा में से कन्वर्ट करेंगे तो ये बनेगा 7,031 रुपए का। वहीं 24 कैरेट गोल्ड का दाम है 331.50 दिरहम प्रति ग्राम, जो कि भारतीय मुद्रा में कन्वर्ट करने पर 7,592 रुपए का होता है। तो ये थी आज की रियल रेट्स। बने रहिए ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल पर। कहर या करिश्मा, रेगिस्तान से भरे मुस्लिम देश में अचानक हो गई बर्फबारी, लोग भी रह गए दंग। सऊदी अरब का नाम सुनते ही सबसे पहला ख्याल जो दिमाग में आता है वो होता है रेत और रेगिस्तान। लेकिन जो ताजा तस्वीरें सऊदी अरब से सामने आ रही हैं, उसमें रेगिस्तान बर्फिस्तान में बदल गया है और रेत की वादियों में हर तरफ बर्फ की चादर बिछी है। तस्वीरें देखकर ऐसा लग रहा है कि ये सऊदी अरब नहीं, अंटार्कटिका का कोई इलाका हो, क्योंकि यहाँ हर तरफ इतनी बर्फ और बर्फ के गोले नजर आ रहे हैं। यह सऊदी अरब के इतिहास में पहली बार है जब वहाँ बर्फ गिरी हो। दरअसल सऊदी अरब का ये हाल अचानक हुई ओलों की बारिश के बाद हुआ। चंद मिनटों में इतने ओले गिरे कि रेत के रेगिस्तान बर्फिस्तान में बदल गए और सड़क से मैदान तक बर्फीले ओलों की चादर नजर आने लगी। ओलों की चादर से लिपटे हाईवे से गाड़ियां गुजर रही हैं, तो ड्रोन से ली गई एक तस्वीर में रेत के टीले किसी बर्फीले पहाड़ की तरह नजर आ रहे हैं। एक तस्वीर तो और भी दिलचस्प है, जिसमें रेत के मैदान और उन पर बिछे ओले साफ नजर आ रहे हैं। सऊदी के लोग इस खूबसूरत नजारे का लुत्फ उठाते नजर आए। दरअसल ग्लोबल वार्मिंग के चलते दुनिया ने मौसम में कई उलटफेर देखे हैं। इन्हीं में से एक है रेगिस्तान में कभी बाढ़ तो कभी ओलों की बारिश। इन दिनों सऊदी अरब में काफी बारिश भी देखने को मिली है, जिससे लोग काफी हैरान हुए थे, क्योंकि आमतौर पर अरब देशों में इतनी ज्यादा मात्रा में बारिश नहीं होती है। बता दें कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से
मौसम जो है अलग अलग तरीके की करवट ले रही है और ऐसे ऐसे मौसम देखने को मिल रहे हैं ऐसी ऐसी जगहों पर जहां पर कभी वैसा मौसम देखने को नहीं मिलता। हालांकि भारत भी इससे अछूता नहीं रहा है। भारत में भी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो क्लाइमेट चेंज है उसका नज़ारा साफ देखने को मिला है। बता दें कि भारत के नॉर्थ एरिया में दिवाली के टाइम से ही लोगों को ठंड का एहसास होना शुरू हो जाता है। दिवाली बीते 3 से 4 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी को भी ठंड महसूस नहीं हुआ। अभी तक वैसी ही गर्मी पड़ रही है जैसी कि थोड़े महीने पहले पड़ते आ रही थी। वहीं मौसम विभाग के जो एक्सपर्ट्स हैं उनका भी मानना है कि इस बार नवंबर में भी ठंड नहीं देखने को मिलेगी। ये एक बड़ा क्लाइमेट चेंज का इशारा है, क्योंकि आमतौर पर बीते सालों तक देखने को मिला था कि नवंबर में भारी सर्दी पड़ रही थी, तापमान में काफी गिरावट देखने को मिली थी। लेकिन इस साल अभी तक नवंबर का शुरुआत भी हो चुका है, लेकिन किसी ने भी ठंड का एहसास नहीं किया है। तापमान में कोई गिरावट देखने को नहीं मिली है। आज भी लोगों के घर के पंखे वैसे ही चल रहे हैं जैसे कि गर्मियों में चलते आए थे, जो कि एक विचार करने वाला विषय है, क्योंकि ऐसी ही स्थिति चलती रही तो आने वाले दिनों में लोगों को काफी ज्यादा परेशानी होगी, क्योंकि गर्मी के समय में इतनी ज्यादा गर्मी पड़ेगी जिसकी वजह से लोगों का रहना मुश्किल हो जाएगा। जिस मिट्टी का रंग हो गया लाल, वहां जहाज में भर भर कर क्या भेज रहा है सऊदी अरब। सऊदी अरब अमेरिका का करीबी सहयोगी है। लंबे समय से अमेरिका कोशिश कर रहा था कि सऊदी और इजराइल के रिश्ते को सामान्य किया जाए, लेकिन पिछले साल हमास के हमले के बाद शुरू हुई जंग ने फिलहाल इसे नामुमकिन बना दिया है। एक और किंगडम ने साफ कर दिया है कि आजाद फिलिस्तीन की स्थापना के बिना वह इजराइल के साथ संबंधों को आगे नहीं बढ़ाएगा। तो वहीं दूसरी ओर वह इजरायली हमलों के बीच लेबनान को मदद पहुंचा रहा है। लेबनान में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जंग जारी है। इस बीच सऊदी अरब की ओर से विमानों में भर भर कर मदद भेजी जा रही है। दरअसल सऊदी अरब की ओर से दुनिया भर को मानवीय सहायता मुहैया कराने वाली केएस रिलीफ एजेंसी ने लेबनान के लिए राहत सामग्री भेजी है। एजेंसी ने लेबनान के अलावा अफगानिस्तान और मोरक्को के लोगों को भी मेडिकल सहायता दी है। लेबनान में इजरायली हमलों के बीच सऊदी अरब की सहायता एजेंसी केएस रिलीफ लेबनान को मदद पहुंचाने के अपने प्रयासों को तेज कर दिया है। राजधानी रियाद से लेबनान भेजा गया है 18वां सहायता विमान रविवार को बेरूत राफीफ हरीरी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचा। इसमें फूड, शेल्टर और मेडिकल सप्लाई था। इस राहत सामग्री का इस्तेमाल इजरायली हवाई हमलों से विस्थापित लोगों की मदद के लिए किया जाएगा। सऊदी किंग सलमान और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के दिशा निर्देशों के बाद 13 अक्टूबर को पहला विमान मदद लेकर लेबनान पहुंचा था। सऊदी की स्टेट न्यूज एजेंसी के मुताबिक पहले विमान में मेडिकल और फूड सप्लाई भेजी गई थी। रियाद के किंग खालिद एयरपोर्ट से बेरूत पहुंचे विमान में 40 टन फूड, मेडिकल सप्लाई और रिलीफ मटेरियल भेजा गया था। इसके बाद दूसरा विमान 14 अक्टूबर को 30 टन राहत सामग्री लेकर पहुंचा था। केएस रिलीफ एजेंसी के मुखिया डॉक्टर अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज अल राबिया के मुताबिक किंगडम दुनिया भर में जरूरतमंदों की मदद कर रहा है। लेबनान को भेजी गई यह मदद भी उसका हिस्सा है। सऊदी के अलावा यूएई, तुर्की, इराक, मिस्र, जॉर्डन, कनाडा, रोमानिया और फ्रांस जैसे देश भी लेबनान को सहायता भेज रहे हैं। इजराइल और हिजबुल्लाह की अदावत दशकों पुरानी है। पिछले साल जब हमास के हमले के जवाब में इजराइल ने गाजा में आक्रमण शुरू किया तो हिजबुल्लाह भी फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए इजराइल पर अटैक करने लगा। करीब 1 साल से जारी संघर्ष सितंबर में अचानक तेज हो गया जब इजराइल ने लेबनान में घुसकर बमबारी शुरू कर दी। इन हमलों में इजराइल ने जहां अपने सबसे बड़े दुश्मनों में से एक नसरल्लाह को मार गिराया तो वहीं उसके उत्तराधिकारी हाशिम सफीउद्दीन का भी सफाया कर दिया। अब तक इजरायली हमलों में मरने वालों की संख्या करीब 3000 पहुंच गई है। वहीं 12 लाख से अधिक लोग विस्थापित हो चुके हैं। इजराइल की भारी बमबारी के कारण इन विस्थापितों को आश्रय स्थल और भोजन की कमी का सामना करना पड़ रहा है।